माँ, क्या आपने अपनी सुबह की चाय पी ली क्या? कहाँ से पीऊंगी चाय? इस घर में कोई समय से चाय की एक प्याली भी तो नहीं दे सकता। क्या हुआ माँ? मूड ऑफ लग रहा है आपका? भाभी ने क्या आज आपको अभी तक चाय नहीं दी सुबह की? अगर कोई समय से उठेगा तो ही चाय बनाएगा ना। अभी तक लगता है महारानी उठी ही नहीं है। मैंने तो नहीं देखा उसे अपने कमरे से बाहर। समय तो काफी हो गया है, सुबह के 9 बज गए हैं। इतने देर तक तो भाभी कभी नहीं सोती। अरे बेटा, अभी उसे शादी करके हुए ही कितने दिन हैं? अभी तो धीरे धीरे ही अपने रंग दिखाएगी वो। माँ भी क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अभी देखना तू कुछ ही दिनों में कैसे रंग बदलती है। शुरुआत के दिनों में तो सभी अच्छी बनने की कोशिश करती रहती हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय बना के देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू क्यों बनाएगी चाय? तू इस घर की बेटी है। अब क्या मैं तुझसे भी यहाँ काम करवाऊंगी? पर माँ, पहले तो मैं काम करती ही थी ना, तो आज अगर चाय बना दूंगी तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? अरे पहले की बात कुछ और थी। तब तेरी भाभी इस घर में नहीं आई हुई थी। अब जब तेरी भाभी आ गई है तब तुझे क्या काम करने की जरूरत है? माँ आप भी ना, एक चाय की प्याली बनाने से मैं थक भी नहीं जाऊंगी। और वैसे भी मुझे भी चाय पीने का मन कर रहा है, तो मैं अपने लिए तो बनाने जा ही रही हूँ। आपके लिए भी 1 कप चाय बना दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने बोल दिया ना, ना तो अपने लिए चाय बनाएगी और ना ही मेरे लिए। तो क्या माँ, आज हम सुबह की चाय ही नहीं पीने वाले हैं क्या? सुबह की चाय क्यों नहीं पियेंगे? सुबह की चाय भी पियेंगे और नाश्ता भी करेंगे। पर ये कैसे होगा? भाभी के घर में आने के बाद तो आपने नौकरानी को भी निकाल दिया है, तो आज क्या चाय नाश्ता उड़कर आएगा? क्यों उड़कर क्यों आएगा? तेरी भाभी है ना, वो बनाएगी। अभी उठाकर लाती हूँ मैं उसे। इतनी देर तक सोने का क्या मतलब है? इस घर में ऐसा नहीं चलता। उसके मायके में चलता होगा ये सब कुछ। हाँ रहने दीजिए ना, छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं? रुचि तू नहीं समझती, ये सारी चाल है उसकी। अगर मैंने आज उसको नहीं रोका ना, तो फिर वो आगे भी ऐसे ही करती रहेगी। अच्छी सास वही है जो बहुओं की लगाम आप पहले से ही खींच के रखे, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। माँ आप भी ना, तो कुछ देर इंतजार कर बस। अभी तेरी भाभी को उठाकर कहती हूँ कि जल्दी से हम दोनों के लिए नाश्ता बनाए। माँ भी ना पूरी सीरियल वाली सास बनने की कोशिश कर रही हैं। बहू, बहू, अभी तक सो रही हो क्या? जरा समय तो देखो, सूरज सर को चढ़ाया है और तुम अभी तक सो रही हो। अरे अब उठ भी जाओ, कितना सोओगी और? हाय राम, ये तो माँ जी की आवाज़ थी। मुझे तो लगा था मैं सपना देख रही हूँ। उफ, 10 बज गए हैं। मैं इतने लेट तक कैसे सो गई? आज तो मेरी आंख भी नहीं खुली। रोज रोज तो मुझे राजीव जी उठा दिया करते थे, आज राजीव जी नहीं है ना, इसीलिए मैं इतना देर तक सो गई। आज तो मुझे माँ जी से पक्का डांट पड़ने वाली है। अब मैं क्या करूँ? जल्द से जल्द नहा लेती हूँ, फिर बाहर जाती हूँ, नाश्ता भी तो बनाना होगा। अरे बहू क्या कर रही है? उठी है या नहीं? ऐसे भी कोई सोता है क्या? तुमने तो बिल्कुल ही घोड़े बेच दिए हैं। माँ जी बस आ रही हूँ, उठ गई हूँ। लगता है मेरी आवाज़ से अभी उठी है महारानी। अभी नहाने में पता नहीं कितना समय लगेगी। आज तो लगता है नाश्ता हमें दोपहर के खाने के साथ मिलेगा। हे भगवान, तेरे खेलों के आगे भी किसी की नहीं चल सकती। एक बेटा था मेरा, सोचा था अपने मनपसंद की बहू लाऊंगी, पर आपने वो सपना भी पूरा ना होने दिया। क्या हुआ माँ, भाभी उठी है नहीं? तेरी भाभी तो आज घोड़े बेचकर सो रही थी, अभी उठी है महारानी जब मैं गई थी बुलाने। माँ आप भी ना, क्यों बेकार में उनकी नींद खराब की? आंख लग गई होगी। अरे ऐसे भी कोई सोता है, वो भी अपने ससुराल में? हमारे ज़माने में हम सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे। उफ माँ, आप और आपके ज़माने की बातें। वैसे आप 4 बजे उठ के करती क्या थी? अरे इस बात का क्या मतलब है कि करती क्या थी? हम आजकल के तुम जैसे लोगों में से थोड़ी हैं। हम सुबह 4 बजे उठकर पहले नहाते धोते थे। बिना नहाए धोए तो रसोई में कदम रखना भी हमारे लिए पाप था, पाप। माँ सुबह सुबह 4 बजे नहा लिया करते थे क्या? हाँ हाँ, सुबह सुबह 4 बजे नहा लिया करते थे। उसके बाद रसोई में जाते थे, चूल्हा चौका करते थे, पूजा करते थे। उसके बाद अपने से बड़ों को पहले खाना खिलाते थे, उसके बाद ही एक अन्न का दाना मुंह में जाता था हमारे।
उफ, ऐसी बात है क्या माँ? और नहीं तो क्या। माँ, अगर आप पहले 4 बजे उठ जाया करती थी तो अब क्या हो गया है आपको? अब क्यों आप 8 बजे से पहले नहीं उठती? और अब तो आपको चाय भी सुबह सुबह बिस्तर में चाहिए होती है। बिना बेड टी पिए तो आप अपनी आंख भी सही से नहीं खोलती हैं। अरे बेटा, अब तो उम्र का तकाजा भी है। अब कहाँ वो जोश रहा हम में जो पहले हुआ करता था। माँ, सीधा सीधा भी कह सकती हैं आप कि अब आपको आलस आ गया है। 10 साल जो बन गई हैं। आपके साथ की औरतें रोज रोज सुबह गार्डन में वॉक करने आती हैं। मैं आपको कितना कहती हूँ कि सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरे साथ चला कीजिए, पर आप हैं बिस्तर छोड़ने को तैयारी नहीं होती। उफ रुचि, तू भी ना, तू तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ जाती है अपने माँ के। अच्छा ठीक है, आप कहती हैं तो छोड़ देती हूँ। वैसे आप सास बनने का पद तो बहुत सही से निभा रही हैं। मतलब क्या है तेरी इस बात का? वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया, कुछ ज्यादा खास मतलब नहीं था। गुड मॉर्निंग भाभी, उठ गई आप? गुड मॉर्निंग रुचि। हाँ, आज ज़्यादा ही सो गई ना? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। हाँ, वो क्या है ना, रात को मैं बहुत लेट सोई थी और मुझे याद ही नहीं रहा कि अलार्म भी लगाना है सुबह का। बहू, आज ये गलती बर्दाश्त कर ली है मैंने, आगे से ना हो। ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। यहाँ के कुछ तौर तरीके हैं जिसमें तुम्हें ढलना होगा। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ये गलती बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, पहली बार ये गलती की है इसलिए माफ़ कर रही हूँ, मगर अब आगे से ऐसी कोई गलती हुई तो इसकी सज़ा मिलेगी। और जाओ अब नाश्ता बनाओ मेरे लिए। तुम्हारे आज लेट उठने की वजह से हम दोनों ने सुबह से चाय भी नहीं पी है। जी माँ जी, पहले मैं चाय बना लेती हूँ आप दोनों के लिए, उसके बाद नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जाओ पहले चाय बना लो। सपना बेटा, कैसी है तू? माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप और पापा कैसे हैं? बेटा, हम भी यहाँ ठीक हैं। तेरे बिना तो ये घर सुना सुना हो गया है। माँ, आप लोगों के बिना मैं भी तो कभी नहीं रही। मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है, पर अब क्या करें, ज़माने का दस्तूर है, निभाना तो पड़ेगा ही। हाँ हाँ बेटा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आज पूरा 1 महीना हो गया है ना तेरी शादी को, तो बस सुबह मैं और तेरे पापा इसी बारे में बात कर रहे थे। अरे हाँ, आज तो 1 महीना हो गया है मेरी शादी को। घर के कामों में मैं तो ये बात भूल ही गई। अच्छा, तो आज तो तू और दामाद जी सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपनी 1 मंथ एनिवर्सरी को। अरे माँ, कहाँ से अपनी 1 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें? आपके दामाद जी तो परसों ही ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, और ऊपर से गए भी ऐसी जगह है जहाँ ना नेटवर्क है। नेटवर्क होता तो कम से कम फ़ोन पर ही विश कर देती। अरे ऐसी जगह भी कहाँ चले गए दामाद जी कि जहाँ नेटवर्क भी नहीं है? पता नहीं माँ, कोई ग्रामीण एरिया बता रहे थे, वहाँ नेटवर्क का कोई इशू है। वहाँ उनकी कंपनी ये नेटवर्क का इशू सही करने गई है। आप जानती तो हैं, उनका काम अधिकतर ऐसे ही एरियाज़ में होता है। चलो कोई बात नहीं बेटा, वैसे कब तक आ जाएंगे दामाद जी? पता नहीं माँ, कह तो रहे थे कि कम से कम 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। अच्छा, 15-20 दिन लग जाएंगे? तो तू एक काम करना बेटा, कुछ दिन हमारे पास आ जा। हाँ माँ, याद तो मुझे भी आप लोगों की बहुत आ रही है, मैं अपनी सास से पूछ कर बताती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा बेटा, तो अपनी सास से ज़रूर पूछ लेना, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि कोई उनकी कदर ही नहीं करता। वैसे बेटा, एक बात तो बता। हाँ माँ, पूछिए, क्या बात है? तेरी सास का व्यवहार तेरे साथ ठीक तो है ना? इस बात का क्या मतलब है माँ? यही कि वो तुझे परेशान या कुछ कहती तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मुझे अपनी बेटी की ही तरह रखती है। जैसी उनके लिए रुचि है वैसी ही मैं हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। किस्मत अच्छी है बेटा तेरी जो तुझे माँ जैसी सास मिली है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं बेटा ऐसे जिन्हें अच्छी सास मिलती है। नहीं नहीं माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी सास बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपकी ही तरह है। जैसे आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं वैसे ही वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। आपको मेरी चिंता करने की अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बस भगवान तुझे खुश रखे, इससे ज़्यादा हम और क्या मांग सकते हैं उससे। चलिए ठीक है माँ, मैं एक काम करती हूँ, पहले अपनी सास से पूछ लेती हूँ, उसके बाद आपको कॉल करके बताती हूँ कि वहाँ आऊँगी या नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है। क्या मुझे माँ जी से इजाज़त मिल जाएगी? एक बार ट्राई तो कर ही लेती हूँ। क्या बात है बहू, ये हाथ में फ़ोन लिए कहाँ जा रही है? दिन का खाना बना लिया है तूने, या अभी तक बस फ़ोन ही देख रही थी? वो माँ जी, मम्मी का फ़ोन आया था घर से, तो बस उन्हीं से बात कर रही थी।
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अभी बस मैं खाना बनाने ही जा रही थी। काम करने के बाद भी अपनी माँ से बात कर सकती थी। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अब बात हो गई हो तो जाके खाना भी बना ले। रुचि आती होगी कॉलेज से, तुझे पता है ना, कॉलेज के आने के बाद वो तुरंत खाना खाने बैठ जाती है। जी माँ जी, मैं बिल्कुल अभी बनाती हूँ खाना। बहू का अपने मायके से मोह कुछ ज़्यादा ही है। ये मायके का मोह तोड़ने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे भाभी, आप मेरे कमरे में, मुझे बुला लिया होता। अरे कोई बात नहीं रुचि, वो मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी। हाँ भाभी कहिए ना। वैसे रुकिए, आप बात शुरू करें इससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। आज आपने जो कड़ी बनाई थी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मैंने तो इतनी टेस्टी कड़ी इससे पहले कभी नहीं खाई। चलो खुशी हुई जानकर कि तुम्हें अच्छी लगी। अब बताइए भाभी, क्या कहना था आपको मुझसे? वो रुचि क्या है ना, घर से माँ का कॉल आया था और मुझे अपने घर जाना था, पर मुझे माँ जी से ये बात कहने में बहुत डर लग रहा है। भाभी तो इसमें डरना क्या है, वैसे भी भैया भी यहाँ नहीं है, तो आप कुछ दिन के लिए अपने मायके चले जाइए, इसमें क्या परेशानी है। पर रुचि कहीं माँ जी नाराज ना हो जाए। भाभी आप भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, इसमें मम्मी क्या नाराज होगी। आप चिंता मत कीजिए, आप चले जाइए। फिर भी मैं एक बार माँ जी से पूछ ही लेती हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अभी क्या कह रही हैं, ये कब हो गया और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप भैया को लेकर यहाँ आ जाइए, मैं यहाँ सब कुछ देख लूँगी। पक्का ना दीदी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप भैया को लेकर बिल्कुल यहाँ आ जाइए। हे भगवान, ये तो हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। अचानक से ये विपत्ति कहाँ से आन पड़ी। माँ जी वो, हाँ बहू बोल, क्या बात है? वो माँ जी, मुझे अपने मायके जाना था। नहीं, अभी कोई कहीं नहीं जा सकता घर से। क्या हुआ मम्मी, जाने दीजिए ना भाभी को। वैसे भी अभी भैया भी यहाँ नहीं है, कुछ दिन आप और मैं रह लेंगे यहाँ पर। भाभी को कुछ दिन अपने घर जाने दीजिए, उन्हें अपने घर की याद आ रही होगी। मैंने कह दिया ना, बस कोई कहीं नहीं जाएगा। वो माँ जी, मम्मी पापा मुझे बहुत याद कर रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, मैं 1-2 दिन में ही वापस आ जाऊंगी। बहू शायद तुझे मेरी बात साफ साफ सुनाई नहीं दे रही है। मैंने एक बार कह दिया ना कि कोई कहीं नहीं जाएगा तो मतलब कोई कहीं नहीं जाएगा। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी, नहीं जाऊंगी मैं अपने मायके। मम्मी क्या हो गया है आपको, आप इतनी चिड़चिड़ी कब से होने लग गई है? बस अब बहुत हो गया है, अपना ये सास बनने का नाटक बंद कर दीजिए। आप तो बिल्कुल जैसे टीवी ड्रामास में दिखाई जाती है ना बुरी सास, वैसी बन गई हैं। 2 दिन मायके जाने का ही तो कह रही थी भाभी, उस छोटी सी बात का भी आपने इतना बड़ा बवंडर बना दिया। बेचारी रोते हुए गई है यहाँ से। रुचि मैं देख रही हूँ, तुझे अपने भाभी की कुछ ज़्यादा ही चिंता नहीं होने लग गई है अब? वो तेरी सगी नहीं है, मैं हूँ। माया अपने और पराई की बात कौन कर रहा है? मैं तो बस ये कह रही हूँ, कुछ दिन अगर भाभी को अपने मायके चले जाने देती तो क्या हो जाता। रुचि तू नहीं जानती है कि बहू को मायके ना भेजने का कारण मेरा क्या है। माँ अगर मैं नहीं जानती हूँ तो मुझे भी बताइए जरा, कैसा भी क्या कारण हो गया है कि आपने भाभी को 2 दिन मायके नहीं भेजा? बेटा वो बात ऐसी है, गांव में तेरे मामा जी की तबीयत बहुत खराब है। गांव में सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा है कि उनको पथरी है जिसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और ऑपरेशन के लिए कम से कम नहीं तो 3-3.5 लाख रुपए लग जाएंगे। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा। अब गांव में तो ऑपरेशन होने से रहा, इसलिए तेरी मामी तेरे मामा जी को यहाँ लेकर आ रही है। तो माँ इसमें भाभी के मायके जाने से क्या संबंध है? अब अगर तेरे मामा यहाँ आएंगे और उनका ऑपरेशन होगा तो उनकी देखरेख करने के लिए भी तो कोई चाहिए। तू कॉलेज जाती है और मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनका अकेले सारा काम संभाल सकूं। एक आदमी अगर मरीज के साथ होगा तो दूसरा आदमी उनकी देखभाल करने के लिए भी तो चाहिए। तो घर का खाना कौन बनाएगा? इसलिए मैंने बहू को मना कर दिया वहाँ जाने से। हाँ अगर ऐसी बात थी तो अगर आप ये बात भाभी को साफ साफ बता देती तो आपको क्या लगता है वो फिर भी जाने की जिद करती? बेटा वो हमारी अपनी नहीं है, अभी कितने ही दिन हुए हैं उसे यहाँ आकर। उसे थोड़ी मेरे भाई की उतनी परवाह होगी जितनी मुझे है, इसलिए मैंने उसे साफ साफ मना ही कर दिया ताकि वो कोई जिद ना पकड़ के ना बैठ जाए। माँ आप भी ना हमेशा ज़्यादा सोचना सेहत के लिए ठीक नहीं रहता, और ना ही रिश्तों के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है अगर आप साफ साफ बता देती ना भाभी को तो भाभी कहीं नहीं जाने वाली थी। आपने ये कठोरता दिखाकर अपना मन तो खराब किया ही,
साथ में भाभी को भी रुला दिया। वैसे मामा जी कब आने वाले हैं? शाम तक तेरे मामा मामी यहाँ पहुँच जाएंगे। माँ, तो इतने पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी कहाँ से होगा? ऊपर से भैया भी यहाँ नहीं है। अरे उसकी चिंता नहीं है मुझे, पैसों का इंतजाम तो राजीव कहीं से भी करवा देगा। बस एक कॉल लगाने की देरी है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि हमें पैसों की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं से पूरा इंतज़ाम करवा देगा। तेरा भाई अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटा है। हाँ माँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने। भैया अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटे हैं। हाँ, तभी तो मैं भी चाहती थी कि उसके मुकाबले की बहू लाऊंगी अपने लिए, जो उसकी ही जैसी सर्वगुण संपन्न हो। माँ, तो भाभी भी तो सर्वगुण संपन्न ही है, बस आपको पता नहीं क्यों पसंद नहीं है वो। वैसे कहीं ना कहीं मैं इसका कारण भी अच्छे से जानती हूँ। वो भैया की अपनी पसंद है ना, बस सिर्फ इसलिए आपको वो पसंद नहीं है। अगर यही भाभी आपको कहीं और मिलती ना, तो फिर आपने भी उन्हें बहुत आसानी से पसंद कर लेना था। अरे बस कर जा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो तेरी भाभी पहली ही नज़र में नहीं भाई थी। उफ माँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता है आपको भाभी से परेशानी क्या है। क्या बात है भाभी, आप रो रही हैं क्या? अरे नहीं नहीं रुचि, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, आंखों में कचरा चला गया था, जिसकी वजह से पानी आ रहा है। अच्छा, दोनों आंखों में मतलब एक साथ कचरा चला गया है शायद, तभी तो। देखो तो, दोनों आंखों से टपाटप आंसू टपके जा रहे हैं। भाभी, आपको मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है मम्मी ने आपको आपके मायके जाने से मना किया। ये बात आपको बुरी लग गई है ना? हाँ, थोड़ी सी, पर कोई बात नहीं। मुझे माँ जी के रवैये की आदत धीरे धीरे हो जाएगी। भाभी, आपको इस रवैये की आदत डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुचि, अगर माँ जी का रवैया मेरे साथ ऐसा ही रहा तो इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं माँ जी के रवैये की आदत डालूं, जिसकी वजह से मुझे बार बार बुरा ना लगे। भाभी, आप माँ को गलत समझ रही हैं। वो क्या है ना, मेरे मामा जी की तबीयत खराब है, वो गांव से आ रहे हैं। उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन होना है। मम्मी और मम्मी तो मामा जी के साथ लग जाएंगी, तो फिर घर के देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए था ना। इसलिए ही मम्मी ने आपको आपके मायके जाने से रोका था। तो ऐसी बात थी तो माँ जी ने मुझे बताया क्यों नहीं? मामा जी की तबीयत खराब है तो फिर मैं क्यों जाती? मैं अभी वही कह रही थी मम्मी को कि अगर वो साफ साफ बता देती तो फिर क्या बुरा होना था। भाभी तब खुद ही नहीं जाती। अरे माँ, आप यहाँ? क्या हुआ है? वो तेरे भाई का कॉल ही नहीं लग रहा है। मैं उसे कब से कॉल मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। वो माँ जी, राजीव जी का फ़ोन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा था जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ कुछ दिन उनका फ़ोन बंद ही रहेगा, वहाँ नेटवर्क का कोई इशू है। हे राम, राजीव ने तो ये बात मुझे भी कही थी, पर मेरे दिमाग से ही निकल गई। माँ, अब क्या होगा? अब अगर भैया का फ़ोन नहीं लगा तो हम इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कैसे करेंगे? मामा जी का ऑपरेशन कैसे होगा? क्या हुआ माँ जी, ये पैसे की कौन सी बात है? वो भाभी, मैंने आपको कहा था ना कि मामा जी का ऑपरेशन होना है, तो उसके लिए 3-3.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब ऐसे में जब भैया को कॉल नहीं लग रहा है तो ये पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा? ऊपर से मम्मी ने तो मामा जी को यहाँ भी बुला लिया है। उफ, सारी परेशानियाँ एक साथ ही आनी थी। आज ही राजीव का कॉल नहीं लगना था। अब मैं क्या करूँगी? माँ, आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई इंतज़ाम पक्का हो जाएगा। अरे कैसे इंतज़ाम होगा इतने सारे पैसों का? कोई मजाक थोड़ी है। रुचि, अब क्या होगा? अब इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कैसे करेंगे हम? भाभी, आप चिंता मत कीजिए, कहीं ना कहीं से पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका ऑपरेशन जल्दी हो जाएगा। पर कमला, तू तो कह रही थी भांजे का कॉल ही नहीं लग रहा है, तो ऑपरेशन कैसे होगा? इतने जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी तू? तूने मुझे ऊपर से यहाँ एडमिट भी करवा दिया है। भैया, आप चिंता मत कीजिए, आपको अपनी बहन के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? मैंने कहा है ना कि आपका ऑपरेशन कल के कल होगा। अच्छा ठीक है, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, पर फिर भी कुछ नहीं भैया, आप बस अब यहाँ आराम कीजिए। भाभी, आप भैया का ध्यान रखिएगा। जी दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। माँ, आप आ गई हॉस्पिटल से? मामा को एडमिट कर दिया ना सही से? हाँ बेटा, तेरे मामा को तो एडमिट कर दिया है। बहू कहाँ है? उसे बोल सादी खिचड़ी बना दे, मैं हॉस्पिटल भिजवा दूंगी ड्राइवर के हाथों। अभी बना देती हूँ माँ। अरे तू क्यों बनाएगी? मैंने तुझे कहा ना, बहू को बोल, बहू बना देगी। और तू पता नहीं क्या बना देगी। मैं कह तो रही हूँ माँ, मैं बना देती हूँ, मैं अच्छी बनाऊंगी। रुचि, क्या बात है?
तो कुछ छुपा रही है क्या मुझसे? नहीं नहीं माँ, मैंने क्या छुपाना है आपसे। अच्छा तो ये बता, बहू कहाँ है? वो क्यों नहीं आ रही है बाहर? वो माँ क्या है ना, भाभी ने मुझसे कहा था कि उन्हें 1 घंटे के लिए अपने मायके जाना है, तो मैंने भी कह दिया कि कोई बात नहीं, चले जाए। मुझे लगा था वो आपके आने से पहले आ जाएंगी। क्या मेरे मना करने के बावजूद भी बहू मायके चली गई? मैंने कहा था ना तुझे, ये हमारे परिवार में ढलने वालों में से नहीं है। साफ साफ बता भी दिया था कि मेरे भाई आने वाले हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनका ऑपरेशन होना है। फिर भी तेरी प्यारी भाभी अपने मायके चली गई है। इसीलिए मुझे पहले दिन से पसंद नहीं थी, तुझे ही वो ज़्यादा पसंद थी। 24 घंटे तू उसका ही गुणगान गाती थी ना। देख ले अपनी तेरी भाभी को, इतने बुरे वक्त में छोड़ के गई है वो अपने मायके। ऐसा भी क्या आन पड़ा था उसे जो अपने मायके जाना इतना जरूरी हो गया था। आइए आइए महारानी, आपका ही इंतजार किया जा रहा था। पर माफ कीजिएगा, मैं आपसे पहले आ गई और आपकी पोल पट्टी खुल गई। माजिया भी क्या कह रही हैं? देखो तो इसे कैसे भोली बन रही है, जैसे कुछ जानती ही नहीं होगी। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम अपनी मायके चली गई, जबकि तुम अच्छे से जानती थी। रुचि ने भी तुम्हें बताया था कि उसके मामा की तबीयत खराब है और वो यहाँ आने वाले हैं ऑपरेशन करने के बाद। तो ऐसा भी क्या जरूरी आन पड़ गया था तुम्हें जो तुम ऐसी चली गई अपने मायके बिना किसी को कुछ बताए हुए? मम्मी पहले भाभी की पूरी बात सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक है, बताओ ऐसा भी क्या कारण था कि तुम्हें ऐसे में मायके जाना पड़ा? माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आपको बिना बताए अपने मायके चली गई, पर मैं मायके भी आपके ही कारण से गई थी। मेरी शादी में मुझे न्योते के तौर पर कुछ पैसे बने थे जो मम्मी पापा कह रहे थे कि मैं अपने पास यहाँ लेके आ जाऊँ। आज सुबह जब मुझे पता चला आप लोगों से कि मामा जी के पैसों के लिए इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो मैंने मम्मी को कॉल करके बता दिया था कि मैं पैसे लेने आ रही हूँ। माँ जी इसमें 3.5 लाख रुपए हैं, आप ये मामा जी के ऑपरेशन के लिए यूज़ कर सकती हैं। बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। मुझे लगा तो मुसीबत के समय अपना पल्ला झाड़कर अपने मायके चली गई है। माँ जी मैं आपकी अपनी हूँ, मैं ऐसा भला क्यों करूँगी? भले ही आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं मान पाई हैं, पर मैंने जिस दिन इस घर में पहले कदम रखे थे, मैंने उसी दिन आप सभी को अपने परिवार मान लिया था। आप लोगों की परेशानी मेरी परेशानी है। आप ऐसा बिल्कुल कभी मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों को ऐसे ही परेशानी की घड़ी में अकेला छोड़ दूँगी। ओह मुझे माफ़ कर दे, मैंने बेटा तुझे बहुत गलत समझा। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मेरी बड़ी हैं। बड़े अगर कभी गुस्से में कुछ कह भी दे तो छोटों को उन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। माँ जी आप ये पैसे लीजिए और हॉस्पिटल में जमा करवा दीजिए, और डॉक्टर साहब को कहिएगा कि जल्द से जल्द मामा जी का ऑपरेशन कर दें। भाभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे परिवार के लिए इतना सब कुछ सोचा। कोई बात नहीं रुचि, ये मेरा भी तो परिवार है।